हेलो फ्रेंड्स। आज हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रतिमान यानी कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जो प्रतिमान शब्द है यानी कि जो मॉडल शब्द है वो आंग्ल भाषा के मॉडल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने वाला परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप से है। यानी मॉडल से हम क्या समझते हैं कि जैसे हमें किसी चीज़ का वास्तविक रूप का हम क्या करते हैं, उसका छोटा रूप बनाते हैं, यानी कि उसका हम मॉडल बनाते हैं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु या क्रिया के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने वाला, यानी कि उसके जैसा हमें याद दिलाने वाला, बोध कराने वाला जो परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो हमारे पाठ्यचर्या में, हमारे पाठ्यक्रम में जो एक टेलर या फिर टायलर नाम का के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, सन 1949 में एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन नाम से प्रकाशित पुस्तक में उन्होंने क्या किया था, इस प्रतिमान को दिया था। यानी कि जो टेलर या फिर टायलर मॉडल है, ये हमारे पाठ्यचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज हम टेलर या फिर टायलर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि ये आखिर क्या है। टेलर या फिर टायलर मॉडल। सन 1949 में टेलर ने एक पुस्तक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस प्रकाशित कराई, जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम विकास के लिए एक प्रतिमान दिया, जिसे टेलर प्रतिमान कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो टेलर थे, उन्होंने उनकी एक पुस्तक आई थी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। उसमें उन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम विकास के लिए अपने योगदान दिए, और उसमें उन्होंने अपने नाम से ही एक मॉडल दिया या फिर एक प्रतिमान दिया, जिसे हम टेलर प्रतिमान कहते हैं। यह पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रतिमान है। इस प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपान हैं, जो निम्न है। अब इसको क्या बोला है, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रतिमान। वैज्ञानिक क्यों बोला है, क्योंकि यह क्या है, बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसने बनाया है, और बच्चों की रुचियों, अभिरुचियों को ध्यान में रख कर बनाया है, इसीलिए इसको बोला गया है कि वैज्ञानिक प्रतिमान है, जिसके सोपान निम्न है। यानी कि इसके 4 प्रमुख सोपान दिए हैं, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें जो पहला सोपान है वो है उद्देश्यों का निर्धारण। यानी कि शिक्षक, सलाहकार समिति, विश्वविद्यालय के प्रशासक एवं शिक्षा उद्योग में शामिल अन्य लोग समाज एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण अन्य सोपानों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्पष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्य ही शिक्षण प्रक्रिया को दिशा निर्देशित करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो उद्देश्यों का निर्धारण है, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि पाठ्यक्रम के विकास में जो हमारे शिक्षक होते हैं, सलाहकार समिति होती है, या फिर विश्वविद्यालय के जो प्रशासक होते हैं, और शिक्षा आयोग में जो शामिल होते हैं अन्य लोग, जैसे कि समाज हो गए एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं, है ना, और उन उद्देश्यों का निर्धारण करके अन्य सोपान के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्पष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्य ही शिक्षण प्रक्रिया को दिशा निर्देशित करते हैं। यानी कि सभी जितने भी हमारे कमिटी मेंबर्स हैं, विश्वविद्यालय के मेंबर्स हैं, शिक्षक सलाहकार हैं, सभी के राय और विचार लेकर समाज और शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स, जिसके लिए जो चीज़ सूटेबल है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं पाठ्यचर्या बनाने के लिए, है ना, तो उसकी बात की है उद्देश्यों के निर्धारण में। वही हम दूसरा जो देखते हैं वह है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभवों का निर्धारण। उन अधिगम अनुभवों का निर्धारण करने से संबंधित है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जिसमें शिक्षार्थी एवं समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब उद्देश्य, अधिगम अनुभवों का निर्धारण करने से संबंधित किनके उद्देश्य, समाज एवं शिक्षार्थियों के, क्योंकि पाठ्यक्रम को कौन पढ़ेगा, शिक्षार्थी पढ़ेगा,
और शिक्षार्थी पढ़ने के बाद अपने समाज कल्याण में और समाज के प्रति जो भी उसके दायित्व है उनका वो निर्वहन करेगा। इसलिए इसके लिए शिक्षार्थी एवं समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इसका हमें ध्यान रखना है। वही टेलर के तीसरे सोपान में अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी कि उस पाठ्यचर्या में हम जो भी अधिगम अनुभव रख रहे हैं उसका संगठन किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी अधिगम अनुभव निर्धारित किए जाएं वो अधिगम के तीनों क्षेत्रों, अब तीनों क्षेत्र कौन से हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक को अपने में समाहित किए हुए हो। ठीक है। अधिगम अनुभवों को सरल से जटिल की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार तीसरा सोपान पूर्ण रूप से अधिगम अनुभवों के निर्धारण से संबंधित होता है। यानी क्या बोल रहा है कि जो भी हम अधिगम अनुभवों का संगठन कर रहे हैं उसमें तीन क्षेत्र, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक को ध्यान में रखना है, और प्लस हमें क्या करना है, सरल से जटिल की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर का भी ध्यान रखना है। इस तरह से जो हमारे अधिगम अनुभव का संगठन होगा वो उचित प्रकार से होगा और वैज्ञानिक तरीके से होगा। उसके बाद हमारा चौथा और लास्ट सोपान है उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन। इस सोपान में निर्धारित अधिगम मूल्यों के शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत प्राप्ति का मूल्यांकन के तरीके से निर्धारित किए जाते हैं। अब उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन यानी कि हमने जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो चीज़ें जैसे अनुभव को हमने संगठन किया था, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। जो पाठ्यचर्या हमने बनाया उसका मूल्यांकन करते हैं कि जिस उद्देश्य से हमने उसको बनाया था, है ना, या फिर जो भी हमने निर्धारित किया था अधिगम के मूल्यों का शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत उसका मूल्यांकन जो है वो अच्छी तरीके से, मतलब वो चीज़ें उसमें सही सच में मिली हमें, है ना, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो वो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन में हम उस मूल्यांकन के तरीकों को क्या करते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो ये था हमारा करिकुलम मॉडल का टेलर मॉडल, है ना, जो हमारे बीएड के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं।